जय श्रीमन्नारायण। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के द्वारा संचालित 30 दिवसीय कुंडली विश्लेषण कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारी कक्षा एकदम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आज 29वें दिन की कक्षा होने वाली है, जिसमें हम लोग ग्रहों के जो दोष हैं उनको पहचान करके उसके उपाय कैसे की जाए इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। ग्रह दोष निवारण के उपाय, क्योंकि पूरी कुंडली देख लें, सब कुछ बता दें, सब समस्या बता दें, अच्छा बुरा जो भी है वो सब बता दें, तो अंत में व्यक्ति यही पूछता है कि जो समस्या आप बता रहे हैं उनके निवारण का उपाय क्या है, अथवा जिन ग्रह को आप अच्छा बता रहे हैं उनको और अच्छा करने का उपाय क्या है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अंततो गत्वा कोई व्यक्ति सब कुछ पढ़ ले, रोग का डायग्नोसिस भी कर ले, और उसको रोग की दवा ही ना मालूम हो। डायग्नोसिस तो कर ले कि यही रोग है, और उस रोग की दवा ही ना मालूम हो, तो फिर उसके ज्ञान का, उसके डायग्नोसिस का जो परम महत्व होता है अथवा परम प्रयोजन होता है वह सिद्ध नहीं होता है। तो कुंडली विश्लेषण के परम प्रयोजन की जो सिद्धि होती है उपायों से होती है। व्यक्ति को तो उपाय से मतलब है। आप कितना बढ़िया डायग्नोसिस करते हैं, क्या ढूंढते हैं क्या नहीं ढूंढते हैं, उसको बहुत ज्यादा लोग समझना भी नहीं चाहते। वो यह चाहते हैं कि आप समझ लीजिए स्वयं जितना समझना है, फिर उनको निष्कर्ष के रूप में उपाय बता दीजिए जिससे उनकी समस्या दूर हो जाए। तो उपायों का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। तो इसी ग्रंथ से मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। यह पाठ्यक्रम ग्रंथ है। पीडीएफ आपको गूगल पर साक्षात मिल जाएगा। जो खरीदना चाहते हैं वो अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, नोशन प्रेस की वेबसाइट पर खरीद सकते हैं, अथवा हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। पेज नंबर 202, कक्षा संख्या 29, उसको हम लोग देखने वाले हैं। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना प्रकृति के अधीन है। ग्रह नक्षत्र आदि सभी प्रकृति के ही अंग हैं। संसार में कोई भी शुभ या अशुभ घटना उनकी सामर्थ्य से ही घटित होती है। हमारे जीवन की भी सभी शुभाशुभ घटनाएं ग्रहों से ही प्रभावित होती हैं। देखिए, कई प्रकार की बातें हम लोग बोलते हैं। कोई व्यक्ति जा रहा है, निकल रहा है, तो कोई व्यक्ति यदि सामने से छींक दे यात्रा के समय तो उसको अशुभ मानते हैं। तो क्या कहा जाए, उसके छींक में इतना सामर्थ्य है कि इसकी यात्रा बिगड़ गई? ऐसा नहीं है। वह एक संकेत है। उसने एक संकेत दिया कि कुछ अशुभ घटना घटने वाली है। उस छींक ने किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, उसका सिर्फ एक ही काम था, आपको संकेत देना, आने वाली परेशानियों के बारे में सचेत कर देना। बहुत सारे काले बादल मंडरा रहे हैं, उनको देख करके कोई व्यक्ति समझ जाएगा कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। काले बादलों को देख करके वो समझ जाएगा कि बहुत ज्यादा, वो जो व्यक्ति समझा कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, उस व्यक्ति ने किसी घटना को अंजाम नहीं दिया। नहीं उसके सामर्थ्य में है, नहीं वो दृश्य में सामर्थ्य है, ना तो उस दृश्य में सामर्थ्य है। वह व्यक्ति अपने विवेक से इस बात को समझा कि बहुत ज्यादा बादल काले हैं तो बारिश होने वाली है। उसके संबंध में उसने जो लकड़ियां थी उनको घर में अंदर कर लिया, जो कपड़े सूख रहे थे उसको अंदर कर लिया, पर बचाव के जो उपाय थे उसने कर लिए। ऐसे जीवन में अनेकों चीजें देखने को मिलती हैं, अनेकों बातें देखने को मिलती हैं। बहुत खतरनाक टर्न होता है, वहां पर लिखा रहता है, सरकार के द्वारा, परिवहन विभाग के द्वारा बोर्ड लगाए हुए होते हैं कि जो आप टर्न लेने वाले हैं वो बहुत खतरनाक टर्न है। उसको देख करके आप अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कर लेते हैं, और जो धीमी नहीं करते हैं वो फिर पहुंच जाते हैं उनको जहां पहुंचना होता है। जहां पहुंचना होता है वहां नहीं पहुंचते हैं, उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो उस जो इंडिकेटर है उसने उस घटना को न तो को रोका, जो बच गए उनको बचाया भी नहीं, और जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए उसकी दुर्घटना भी उस चिन्ह के कारण नहीं। उसका सिर्फ इतना ही काम था कि बता देना। तो जो ज्योतिषी होते हैं वो ग्रहों के स्थितियों का अध्ययन करते हैं, और वो स्थितियां चीजों का संकेत करती हैं। यहाँ पर इस प्रकार की चीजें हैं, इस प्रकार की चीजें हैं, इस प्रकार की चीजें, और संकेत की आवश्यकता हर जगह है। संकेत की आवश्यकता हर जगह नहीं है तो दाढ़ी बनाते समय क्यों वो रखते हैं आईना सामने? मत रखिए। आईना क्या कर रहा है? वो आपकी दाढ़ी नहीं बना रहा है, आपके बाल नहीं काट रहा है, वो या तो नाई कर रहा है या आप स्वयं कर रहे हैं। वो बता रहा है भाई किधर का काम हो गया है, किधर का छूट गया है। वो आपकी सहायता कर रहा है चीजों को समझने में। तो इसी प्रकार से ग्रह संकेतक के रूप में है, वो संकेत करते हैं।
ज्योतिष की भाषा के माध्यम से हम उन चीजों को समझते हैं, वो संकेत करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि जानवरों में सिक्स्थ सेंस होता है, भूकंप आने वाला होता है तो बहुत तेज भागने लगते हैं। तो जो पशु पक्षियों की भाषा समझता है वो समझ जाता है कि अरे वो भाग रहे हैं, इसका मतलब भूकंप आने वाला है, कुछ गड़बड़ है। उस कुत्ते का रोल नहीं है, उस जीव का रोल नहीं है, अथवा जो जीव अपने हाव भाव दिखा रहे हैं उसका कोई रोल नहीं है उस घटना को करने में। नहीं जो व्यक्ति उस भाषा को पढ़ रहा है उसका सामर्थ्य है घटना को रोकने में अथवा घटना को करने में। लेकिन चूंकि उसे पशु पक्षियों की भाषा आती है, इसलिए उनके हाव भाव को देख करके वो समझ जाता है कि इस प्रकार की घटना जो है घटने वाली है। उसके अनुसार वो क्या करता है, लोगों को सचेत करता है कि घर के अंदर मत रहो, बाहर रहो। लोगों को सचेत करता है कि अगर घर के अंदर ही फंसे हो, भूकंप आ रहा है तो टेबल के नीचे चले जाओ, कुर्सी के नीचे चले जाओ, चौकी पलंग के नीचे चले जाओ। इस प्रकार का संकेत करता है। उस उपाय से किसी का प्राण बच भी सकता है और किसी का प्राण नहीं भी बच सकता है। भाई जो उसको सीरियसली ले, सीरियसली मानकर करे, उसके बच जाएंगे। जो सीरियसली मानकर ना करे उसके नहीं बचेंगे। और जो सीरियसली मान ले उसका ग्रह अत्यंत ही खराब हो, घर के बाहर निकलेगा तो बिल्डिंग तो गिरनी है, तो गिरेगी, कोई चीज टकरा करके उसका माथा चिरते हुए निकल जाएगी। तो बचाव से उपाय से हर समय काम हो ही जाता है, ऐसा नहीं। प्रारब्ध अच्छे होंगे तो कार्य हो जाएगा, प्रारब्ध अच्छे नहीं होंगे तो नहीं होगा। प्रारब्ध अच्छे हैं कि नहीं है इसका निर्णय भी ज्योतिषी बहुत बार कर लेते हैं। अत्यंत प्रबलतम प्रारब्ध में त्रिकालदर्शियों की जरूरत पड़ती है। अक्सर ज्योतिषी लोग पकड़ ही लेते हैं, 90% प्लस केसों में पकड़ लेते हैं। कुछ कुछ चीजों में कहीं कहीं कभी कभी चूक हो सकती है, क्योंकि मनुष्य की जो क्षमता है वो सीमित है, मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता है वो सीमित है। इसलिए और कोई तपस्वी व्यक्ति हो तो उससे कोई चूक नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिष में दृष्टिकोण तो 50 दृष्टिकोण, हजारों दृष्टिकोण है। कौन सा दृष्टिकोण रह गया, कौन सा दृष्टिकोण नहीं रहा, ये सब बातें हो जाती हैं। लेकिन 90% प्लस केसों में जो योग्य ज्योतिषी होते हैं पकड़ ही लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, प्रबलतम प्रारब्ध को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी चीज हम करते हैं, अब कोई कहे कि भाई अगर किसी को मरना ही है तो उपाय करके क्या करे, तो इसका मतलब घर में भूकंप आ रहा है तो बैठ के मौत का इंतजार करोगे क्या? सरकार ने सायरन बजा दिया कि भाई बाढ़ आने वाली है, तो अच्छा बाढ़ आने वाली है, ठीक है, कोई ना कोई मरबे करेगा, हम ही जाके मर जाते हैं, खड़े रहते हैं इधर। आदमी प्राण बचाएगा, भागेगा। और कुछ और भी दुर्बुद्धि वाले होते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों हुआ सो पहले बताइए, फिर हम आगे कुछ करेंगे। सांप ने यदि काट लिया है तो सांप ने क्यों काटा, पूछिए, खोजिए सांप को, ढूंढिए, पूछिए। ये करेंगे कि अपना पहले प्राण बचाएंगे? पहले क्या आवश्यक है, कोई ग्रह का प्रकोप हो गया, उससे आप ग्रस्त हो गए, तो उपाय तो करेंगे नहीं, ढूंढते रहेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो उसके चक्कर में जो दुर्दशा है वो और ज्यादा होती। सांप ने काट लिया तो सांप को ढूंढना और उसको ढूंढ करके पूछना जरूरी है कि तुमने क्यों काटा। पूछने पर वो बता देगा क्या क्यों काटा? तो उसको खुद नहीं पता है, आपका प्रारब्ध था, पाप था, पकड़ करके लाया। सुखस से दुखस से न कोपी दाता, परह करोति कुबुद्धि रेशा। सुख दुख का व्यक्ति स्वयं ही होता है, उसके पाप ही उसको दुख देते हैं, उसके पुण्य ही उसको सुख देते हैं, दूसरा कोई देने नहीं जाता है। वो बोलेगा भी तो उसकी भाषा आप समझेंगे तो पकड़ में आना मुश्किल है। तो इस प्रकार से जब किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है, कुछ ग्रहदशा होती है, तो वहां विवेक का निर्णय लेना, विवेक से निर्णय लेना चाहिए और उसके अनुसार पहले उपाय करना चाहिए, प्राण बचाना चाहिए। फिर अन्वेषण करिए भाई आपसे कहां पर क्या गलती हुई, तुम जाकर के आप उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं या कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से उपायों की क्या महत्ता है, क्या प्रयोजन है, इन सब बातों को लौकिक उदाहरणों से कुछ कुछ बताने समझाने का मैंने प्रयास किया है कि उपाय क्यों करना चाहिए। इन सब बातों को आपके दिमाग में बैठाने का मैंने प्रयास किया है। एक और भी उदाहरण जो सबसे ज्यादा मैं देता हूँ, बहुत तेज बारिश हो रही है, आपके बरसाती पहन लेने से बारिश तो रुकेगी नहीं, रुक जाएगी। बाहर कहीं काम के लिए आपको जाना है, बारिश हो रही, काम तो रुकेगा नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे कि बारिश तो हो ही रही है, बारिश तो हम रोक नहीं सकते हैं, तो हम भीगते हैं, भीगते हुए जाएंगे तो और बीमार पड़ेंगे और हालत खराब हो जाएगी, इन्फेक्शन भी कुछ हो सकता है। जब आप क्या करेंगे कि छाता ले लेंगे या बरसाती ले लेंगे। अब आपके छाता या बरसाती ले लेने से ऐसा तो हुआ नहीं कि बारिश रुक गई हो, तो होनी ही है। और छाता या बरसाती ले लेने से ऐसा भी नहीं हुआ कि आपको एक भी छींटे नहीं लगे।
आप एकदम बिल्कुल सूखे सुखाए वापस घर आ गए, ऐसा भी नहीं होता है। 10%, 20%, 25%, 30% तो व्यक्ति भीगता ही है। इसी प्रकार से उपायों के संबंध में भी समझना चाहिए, उपाय किस प्रकार से सहायता करते हैं उसको समझना चाहिए। तो और भी चर्चाएं होंगी, अब हम लोग सीधे विषय पर आते हैं। ठीक है, कहा गया है ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा प्राणान हरन्तु च ग्रहेर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यम सचराचर। ग्रह यदि कृपा करें तो राज्य आदि प्रदान करते हैं, और ग्रह यदि कुपित हो जाएं तो प्राण हरण भी कर लेते हैं। यह संपूर्ण चराचरमयी त्रिलोकी ग्रहों के प्रभाव से ही व्याप्त है। जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं के पूर्वानुमान को जानकर हम उनसे सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध करते हैं, उस आपदा से होने वाली क्षति को यथासंभव कम से कम करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही अपने जीवन में प्रारब्ध कर्मवशात घटने वाली घटनाओं को ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जानकर हम यथाशक्ति, ध्यान दीजिएगा शब्दों को, बहुत सधे हुए शब्दों में ये लाइन लिखी गई है, हम यथाशक्ति शुभ घटनाओं की शुभता को बढ़ाने का और अशुभ घटनाओं की अशुभता को कम करने के लिए प्रयास के रूप में जप, दान, पाठ, रत्न धारण इत्यादि उपाय करते हैं। कोई कहे कि सब लोगों के प्रयास सफल हो जाते हैं क्या? 100 व्यक्ति एग्जाम देता है, मान लीजिए IAS के लिए, IPS के लिए, किसी भी चीज के लिए, सबके सब पास हो जाते हैं, सबके सब अफसर बन जाते हैं? तो सब तो अफसर बनते नहीं है, तो क्या करें? लोगों को एग्जाम दिलवाना छोड़ देते हैं, ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है। लोग यहाँ हजारों लोग, यहाँ पर लाखों, हजारों या लाखों लोग हैं, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तैयारी कर रहे हैं, उनका हो ही नहीं रहा है। ये तो बेकार है, पढ़ना लिखना बेकार है, ये सब नहीं भरना चाहिए, ये सब अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्या करें, घोषणा कर दें? ऐसा कर दें, ऐसा घोषणा? यहां पर क्यों ऐसी घोषणा करते हैं? यहां पर ऐसी घोषणा क्यों करते हैं? संसार का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां इस प्रकार के उदाहरण उपलब्ध नहीं है? ठीक है, तो ये लोग तो खैर लूटने के लिए बैठे हुए हैं। आप बोलिए हमको एग्जाम देना है, तो आपका सामर्थ्य देखे बिना कहेंगे हम पढ़ाएंगे और तुम्हारा हो जाएगा। जो ज्योतिष में भी ऐसे करने वाले बहुत भरे पड़े, व्यापारी ज्योतिषी जितने भी डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर्स हैं। और हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है। जो पारंपरिक ज्योतिषी होते हैं वो पहले ही समझ जाते हैं यहाँ उपाय से लाभ होगा, यहाँ नहीं होगा, मना कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। मैंने अपने गुरु जी के जीवन में ऐसे अनेकों उदाहरण देखे हैं। मैं अपने जीवन में ऐसे अनेकों उदाहरण आपके सामने सुना चुका हूँ, बता चुका हूँ। यही एक विद्यार्थी आया था इधर श्रृंगेरी का ही, उनके माता जी का पिछले वर्ष उसने संपर्क किया। मैंने स्पष्ट बोल दिया यहाँ पर महामृत्युंजय से कोई लाभ नहीं होगा। पूरी दुनिया बोल रही है आपको कराना है कराइए, अपनी तसल्ली के लिए कराइए, ये समझ लीजिए कि कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि उपायों के समय का भी सामर्थ्य होता है, उपायों के समय का भी सामर्थ्य होता है। वो कोई मरने हो लगता है तो क्या करते हैं, उसको वो करते हैं हृदय में वो देते हैं ऐसे करके, देख रहे हैं ना मशीन, है ना, तो प्राण बच जाता है। सभी लोगों का बच जाता है क्या? सभी लोगों का नहीं बचता है। वो डॉक्टर जानता है, जो योग्य वैद्य होता है, जो योग्य डॉक्टर होता है, वो समझ जाता है कि यहाँ पर बचेगा, प्रयास करता है। ठीक है, इसी प्रकार रोगों के साथ है, इसी प्रकार ज्योतिष के साथ भी है। देख करके समझ में आता है, नहीं समझ में आता है फिर भी बहुत लोग बताते हैं। तो व्यापारी किस क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में व्यापारी है, कलयुग का प्रभाव है। अब व्यापारी को बढ़ाया कौन? व्यक्ति लोभ से मोह से ग्रस्त हो जाएगा तो व्यापारी लोग बढ़ेंगे, आपका लोभ ही उनको बढ़ाता है। आप अच्छे लोगों का सम्मान क्यों नहीं करते हो? अच्छे लोगों को सही जगह तक पहुंचाते क्यों नहीं हो? उसका उदाहरण मैंने दिया था बालाकृष्ण योग वाले का। जो सत्य बोला उसके साथ अभी नहीं है, जिन्होंने उल्टा काम किया उनके साथ अभी तक मित्रता है। इस प्रकार अनेकों जीवन में, मेरे ही जीवन में अनेकों घटनाएं, तो समाज ही उस प्रकार का है। पर वही बात है ना कि ट्रेन छूट जाएगी तो व्यक्ति मतलब खुद छूट जाएगा तो कहेगा कि ट्रेन छूट गई, छूटा वो खुद है। अब हम लोग क्रमशः सभी ग्रहों के उपाय को पढ़ते हैं, सूर्य से संबंधित उपाय, है ना। हमको मान लीजिए समझ में आया कि सूर्य रात्रि का जन्म है तो सूर्य अस्त है ना, और सूर्य की दशा चल रही है तो सूर्य को दिग्बल नहीं मिला, कुछ बल मिले सूर्य को तो कुछ काम बने, सूर्य अच्छे घरों का स्वामी है, इस प्रकार से चीजें हो सकती है। सूर्य पापक ग्रहों के साथ है, सूर्य 6, 8, 12 में है, सूर्य की दशा चल रही है, कुछ अच्छा प्रभाव चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सूर्य का उपाय बताएंगे। क्या उपाय बताएं? तो यदि दान सामग्री बतानी है तो सूर्य के लिए गेहूं, तांबा, घी, गुड़, लाल कपड़ा, कनेर का फूल, सोना, गाय, बछड़ा इत्यादि दान करना चाहिए। यदि मंत्र जप कराना है तो ओम घृण सूर्याय नमः, यह मंत्र है, इसका 7000 की संख्या में जप करवाना चाहिए। अकवन की समिधा को घी में डुबा करके उस लकड़ी से हवन करवाना चाहिए।
रत्न यदि पहनाना है तो माणिक्य रत्न धारण कराना चाहिए। उपरत्न यदि पहनाना है तो गार्नेट और स्पाइनल धारण कराना चाहिए। और रत्न किस प्रकार से पहनाना है तो माणिक्य लगभग 3 रत्ती से ऊपर लाभ कर जाता है। तो जिसका जैसा सामर्थ्य हो वैसा करें। मैंने मिनिमम बता दिया है कि मिनिमम इतना रत्न, ये रत्न होगा तो वो लाभ करेगा, है ना, उस हिसाब से मैंने बता दिया है। अच्छे दिन में अच्छे मुहूर्त में तांबा में सोना मढ़वा करके अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए, सब लिख दिया है, जैसा भी जो भी आवश्यक है। इसी प्रकार से चंद्रमा के उपाय में क्या है, सफेद जितनी वस्तुएं हैं वो सब चंद्रमा से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए सफेद कपड़ा है, मोती है, चांदी है, चावल है, चीनी है, दही है, शंख है, सफेद फूल है। और साढ़ जो है वृषभ, वह भी चंद्रमा का ही प्रतीक होता है, उसका दान भी करते हैं। तो ये सब बड़े उपाय बड़े स्तर पर किया जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा लगे कि चुनाव उनाव में आ रहा है, सारी स्थिति अच्छी है, चंद्रमा के कारण कुछ दोष है, तो ऐसी स्थिति में वो दान करवाते हैं लोग। अथवा वैवाहिक जीवन में कुछ मतलब कोई बड़ी समस्या है तो वो सब कराना चाहिए और लाभ होता है। विधि सहित कराया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। करने कराने वाले सब ऐसे ही हैं। विधिहीन से यज्ञ से सद्यः कर्ता विनश्यति। इनको लाभ तो चाहिए शास्त्र वाला और विधान नहीं चाहिए। विधान चाहिए अपना मनमौजी, तो लाभ भी तो तुम्हारा मनमौजी मिलेगा। यही समाज की सबसे बड़ी समस्या है। उसको बताया जाए ऐसा ऐसा विधान है तो नहीं, विधान तो हमारा चलने दीजिए, लाभ जो शास्त्र में लिखा है वो चलने दीजिए। ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं चलता है। अब बात करते हैं कि इसका मंत्र क्या है। तो ओम सोम सोम सोमाय नमः यह मंत्र है। 11,000 इसका जप होता है। एक पुरस्चरण है। कलयुग में 4 पुरस्चरण कराने के लिए कहा जाता है ना। कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम ऐसे करके कुछ वो है, 4 गुना कराइए ऐसा कहते हैं। पर 1 गुना में भी लाभ होता है। आपको लगे कि नहीं हमको 1 गुने में लाभ नहीं हो रहा तो 4 गुना करा लीजिए। समस्या जैसी उस हिसाब से निर्णय ले लीजिए। ठीक है। इसका रत्न है मोती, उपरत्न है चंद्रकांत मणि अथवा मून स्टोन। रत्न धारण 5 रत्ती से बड़ा होना चाहिए तब लाभ होता है। छोटा छोटा मोती से कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। वो कब कैसे करना है सब लिखा हुआ है इसमें। मंगल के उपाय के लिए लाल वस्तु में जो है मंगल के ही है, पर सूर्य और उसमें थोड़ा सा अंतर है। मसूर की जो दाल है, घी है, गुड़ है, लाल कपड़ा है, गेहूं है, केसर है, तांबा है, लाल फूल है, वो सभी जो है मंगल से संबंधित है। और मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इधर जितने स्त्री और शूद्र लोग हैं उनको ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो ओम रहित मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो भी उनका कार्य हो जाएगा, ऐसा शास्त्र का आदेश है। तो उनको केवल अंग अंगारकाय नमः केवल जपें अथवा जप कराएं तो उससे भी लाभ हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जप की संख्या मंगल के संबंध में 10,000 है। इस मंत्र का 10,000 जप कराना होगा। इसकी संविधा होती है खैर। खैर एक प्रकार के लकड़ी का नाम है, पान में डालकर कत्था खाते हैं ना, हाँ वही है। तो इसका रत्न है मूंगा और उपरत्न है लाल हकीक। ठीक है। यह धारण कैसा करना है, 4 रत्ती या उससे बड़ा पहनने पर लाभ होता है। बुध के लिए मूंग, हरी मूंग, साबुत मूंग, दाल नहीं, हरी मूंग, साबुत मूंग, घी, हरा कपड़ा, चांदी, फूल, कांसे का बर्तन, है ना, हाथी का दांत, हाथी का दांत और कपूर इत्यादि दान किया जाता है बुध के संबंध में। तो बुध का मंत्र है ओम बुंग बुधाय नमः और इसकी जप संख्या है 9,000। ठीक है। हवन की संविधा है अपामार्ग। अपामार्ग एक लकड़ी का नाम है जिसको हिंदी में चिरचिट्टी कहते हैं, चिरचिटा। उसमें लगता है ना धोती वगैरह में, कपड़ा पहन के जाएंगे पूरा उसका वो लग जाएगा, तो कहेंगे मछली मार के आया है। तो उसकी संविधा से हवन किया जाता है। इसका जो रत्न है वो पन्ना है। उपरत्न तो इसके कई सारे हैं, ओनेक्स है, मरगज है, हरी तुरमली है हरे रंग की। और 2 रत्ती से बड़ा ये लाभ कर जाता है। तो 2 रत्ती से बड़ा जितना आपका सामर्थ्य हो, बढ़िया सुंदर चकचकाता चमाचम रत्न जैसा आपको मिल जाए आपके बजट में, वो ले लीजिए और पहनिए। गुरु का उपाय देखते हैं। तो पीली वस्तुएं जो है गुरु के संबंध में हो जाती हैं। चने की दाल हो, पीला कपड़ा हो, गुड़ हो, पीला फूल हो, घी हो, सोने की वस्तुएं, ये सब बृहस्पति के लिए दान किया जाता है। बृहस्पति के लिए जहां पर घी कहा है वहां पर विशेष रूप से समझना चाहिए देशी गौ मैया का घी, देशी गाय का घी। चंद्रमा और शुक्र के संबंध में भैंस का घी भी चलता है दान के लिए, और उसी को देना चाहिए जो सेवन करते हैं। पूछ लेना चाहिए, बता करके करना चाहिए। ठीक है। और ऊपर बुध के संबंध में मैंने हाथी का दांत कहा है, उसमें कहीं भी वन्य जीवों के प्रति हिंसा का भाव नहीं है। हाथी का दांत करना है तो गड़बड़ करें, हिंसा करें, ये सब नहीं है। स्वतः अनायास ही, कभी भगवत कृपा से अनायास ही प्राप्त हो जाए तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। जो दूसरे उपाय बताए गए हैं वही करना है। यह संसार जितना आपका है उतना ही उनका भी है, बल्कि आपका अधिकार कम है क्योंकि आप प्रकृति को गंदा करते हैं, आप प्रकृति का दोहन शोषण करते हैं। उनका अधिकार आपसे ज्यादा है
क्योंकि वो प्रकृति का उतना ही प्रयोग करते हैं जितना उनके लिए चाहिए, और जैव विविधता को बरकरार रखने में उन लोगों का हमसे ज़्यादा योगदान है। हम तो बिगाड़ने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं, इसलिए प्रकृति में हमसे ज़्यादा उनका अधिकार है। मानवाधिकार से अधिक महत्व जीव जंतुओं के अधिकार को देना चाहिए, यही प्राकृतिक बाध्यता है, और ये हमेशा से भारतवर्ष में फॉलो होता रहा है। अब अभी थोड़ा लोग एडवांस हो गए हैं, इस वजह से उनको केवल यही दिखता है, वो भी वो नहीं है। मानवाधिकार मतलब सेलेक्टिव पीपल जो है उनका ही वही मानव है और केवल उनका ही अधिकार है। ये एडवांसनेस आ गया लोगों के अंदर, इस प्रकार के लोग एडवांस हो गए हैं कि सभी मनुष्य मनुष्य नहीं, सेलेक्टेड पीपल जो है वही उनके नजर में मनुष्य हैं, उनका ही अधिकार है, बाकी किसी का अधिकार नहीं। जीव जंतुओं के अधिकार की तो बात ही नहीं। इस प्रकार की दुर्दशा हो गई है। आज के समय में भेदभाव दूर करने के नाम पर जितना भेदभाव किया जा रहा है, उतना भेदभाव तो धरती के इतिहास में कभी नहीं किया गया होगा। ये स्थिति। अब हम लोग बात करते हैं बृहस्पति के इस संबंध में बात कर रहे थे। बृहस्पति का रत्न है पीला पुखराज। पीला बोलना पड़ता है, आजकल लोगों की विचित्र ही स्थिति है। पुखराज मतलब पीला पुखराज ही होता है। ये पुखराज मतलब पीला पुखराज ही होता है। जहां सफेद की जरूरत वहां स्पेशली बोलना पड़ता है कि सफेद, इस प्रकार से बोलना पड़ता है। ठीक है, पुखराज कहा जाए तो मतलब पीला पुखराज ही समझना चाहिए, केवल पुखराज लिखा हो। और इसके उपरत्न है सुनहला करके एक रत्न आता है, टोपाज आता है। सुनहला को अंग्रेजी में सिट्रीन कहते हैं, वो इसका उपरत्न है। 2 रत्ती से बड़े साइज का जो पुखराज होता है वो लाभ देता है। 2 रत्ती से बड़ा, जितना बड़ा आप पहन सकें उतना बड़ा पहने, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसके बाद शुक्र के उपायों की बात कर लेते हैं। तो शुक्र के लिए चांदी, चावल, दूध, सफेद कपड़ा, घी, सफेद फूल, धूप, अगरबत्ती, इत्र, सफेद चंदन, जितनी भी खुशबू वाली चीजें वो सब शुक्र में आ जाती है। सफेद वस्तुएं शुक्र में आ जाती है। मंत्र है ओम शं शुक्राय नमः। मंत्र के जप का पुरस्चरण होता है 16,000 में। 16,000 में एक पुरस्चरण होता है। चतुर्गुणित कराना हो तो 16 चौका 64, 64,000 करवा लीजिए। ठीक है। इसके हवन की संविधा होती है गूलर, ने इधर पीछे ही लगा हुआ है। गूलर की संविधा से शुक्र के जप करवाने के बाद हवन करवाना चाहिए। और इसका रत्न होता है हीरा, उपरत्न होता है जरकन अथवा अमेरिकन डायमंड अथवा ओपल। रत्न धारण यदि हीरा पहनना है तो कम से कम 20 सेंट से ऊपर पहनना चाहिए, और बाकी रत्न जो भी है उपरत्न वगैरह तो बड़े साइज में ही पहनना चाहिए। 8 रत्ती 10 रत्ती ऐसे 5 रत्ती से ऊपर ही पहनी है उपरत्न तो अच्छा होता है। शनि के लिए काली वस्तु में जो है वो शनि की होती है। काला कपड़ा हो, साबुत उड़द हो, लोहा हो, अलसी हो, है ना, सरसों का तेल है, काला फूल है, कस्तूरी है, काला तिल है, चमड़ा है, काला कंबल है, ये सभी शनि के क्षेत्र में आते हैं। ये सब दान शनि के लिए किया जाता है। 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, शनि अस्त हो, शनि के कारण कोई रोग हो गया हो, छूट नहीं रहा हो, अष्टम भाव में शनि हो, ये सब शनि के दोष हैं। जो भी दोष दिखाई पड़े तो उसका उपाय बताना चाहिए। और मंत्र यदि जप करवाना हो तो ओम शं शनैश्चराय नमः यह मंत्र है। इसकी जप संख्या है 23,000। 23,000 में एक पुरस्चरण होता है इस मंत्र का। शनि के लिए शमी एक पेड़ है, शमी, तो शमी की समिधा से हवन किया जाता है। इसका रत्न है नीलम, इसका उपरत्न है नीली। 3 रत्ती से बड़ा नीलम लाभ करता है। तो 3 रत्ती से बड़ा साफ सुथरा सुंदर चमकता ट्रांसपेरेंट नीलम मिल जाए आपके बजट में, वो पहनिए। इसके बाद राहु के लिए बात करते हैं। तो राहु के लिए रंग बिरंगे कलर वाली चीजें अथवा नीले रंग की चीजें राहु के क्षेत्र में आती हैं। काले रंग की चीजें भी आती हैं। तो काला नीला कपड़ा, कंबल, सरसों का दाना, राई, ऊनी कपड़ा, काला तिल और तेल, ये सभी जो है राहु के दान सामग्री में है। ओम रांग राहवे नमः मंत्र है, और इसका एक पुरस्चरण होता है 18,000 में। 18,000 इस मंत्र का जब करवा लिया जाए तो एक पुरस्चरण संपन्न हो जाएगा। इसके हवन की समिधा होती है दुर्वा। दूब घास से राहु के लिए हवन किया जाता है, घी में डुबा करके। इसका रत्न होता है गोमेद, उपरत्न होता है लाजवर्त अथवा हकीक। इसके बाद बात करते हैं 5 रत्ती से बड़ा गोमेद, तो 5 से बड़ा ही पहनना चाहिए, या 5 के 5 भी पहन सकते हैं। केतु के लिए देखिए, सप्तधान्य जो कहा जाता है वो केतु का है। सप्तधान्य दान किया जाता है। काजल दान किया जाता है। झंडा केतु के लिए ही दान किया जाता है। ऊनी कपड़ा केतु के लिए दान किया जाता है। और तिल, ये सभी जो है केतु की दान सामग्रियां हैं। इसका मंत्र है ओम कें केतवे नमः। इसका जप संख्या है 17,000। इसके लिए कुश से हवन किया जाता है। कुश एक प्रकार का घास होता है, वो उसमें लोग पहनते भी हैं श्राद्ध इत्यादि करते समय। इसका रत्न है लहसुनिया, जिसको कैटसाई कहा जाता है अंग्रेजी में, और उपरत्न है हकीक। रत्न धारण की विधि क्या है? 5 रत्ती से बड़ा ही पहनना चाहिए, या 5 रत्ती का पहनना चाहिए।
ये सभी ग्रहों के संबंध में उनकी दान सामग्रियां, उनके मंत्र, उनके मंत्रों की पुरस्चरण संख्या, कितने हजार में एक पुरस्चरण होता है, ये सभी चीजें हम लोगों ने चर्चा की है। रत्न उपरत्न के बारे में भी चर्चा हम लोगों ने की है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं बता रहा हूं, जिसको ध्यान में रख करके आप इन सब चीजों का बहुत सटीक प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला ही सूत्र बहुत अत्यंत अनमोल है। जो ग्रह अनिष्ट कारक है उसका रत्न धारण मत करिए, उसके दान पदार्थों का दान करिए, जप करिए। ठीक है, मान लीजिए सप्तमेश की दशा चल रही है। सप्तम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी क्या होता है? मारक होता है, मार्केश होता है। मार्केश की दशा चल रही है तो वो मारेगा, अपने ही घर में बैठा हुआ है। मारकत्वेपि च तयोर मारक स्थान संस्थित, मारक ग्रह मारक घर में ही बैठ जाए, मतलब स्वगृही हो जाए, तो प्रबल मारक हो जाता है। अब कोई बुद्धिमान आदमी कहे कि तो स्वगृही हो गया, नहीं कुछ करेगा। लोग बोलते हैं ना कि उच्च का ग्रह अच्छा फल देता है, स्वगृही अच्छा फल देता है, मित्रगृही अच्छा फल देता है। सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। इतना सरल होता ज्योतिष तो हम 15-17 साल से पढ़ नहीं रहे होते। इतने साल हो जाने के बावजूद मैं क्लेम नहीं कर पाता हूं कि मैं सर्वज्ञ हो गया हूं ज्योतिष में। अभी तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। तो चीजों को, नियमों को ढूंढ ढूंढ करके सीखा जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है। मारक ग्रह मारक ही स्थान में बैठ जाता है तो प्रबल मारक हो जाता है। वो प्रबल मारक हो गया है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसका रत्न पहना दे। हाँ, अब वो तो मारने के लिए डंडा लेकर आया था। आपने कहा कि डंडे से क्यों मारते हो भाई, AK-47 ले लो। आप उसको AK-47 दे रहे हैं, अब वो मारेगा और ज्यादा कि क्या करेगा, खुद ही समझ जाइए। हमारे रामगढ़ के क्लाइंट थे, शुरू में मैं पढ़ रहा था। मंगल मार्केश था प्रबल, सप्तमेश होकर के द्वितीय भाव में बैठा था, प्रबल मारक होगा मैंने बोला था। उसको कोई मूंगा पहना दिया था, ऊपर से बोल दिया बाल भी लाल कर लो, ऊपर से बोल दिया कि हाथ में हमेशा लाल रंग का कलावा बांध के रखा करो। मेरे को दिखाए, बहुत त्रस्त थे, पर वो बहुत दिन तक धारण कर लिए तो रोग बहुत बिगड़ चुका था। मैं तो कहा कि पहले बाल काला करो और लाल लाल पहनना बंद करो। मूंगा तो मंगलवार को मैंने खुलवा दिया। रत्न जिस दिन धारण करते हैं उसी दिन बहुत श्रद्धापूर्वक खोलना चाहिए। ऐसा कभी भी खोल के कहीं भी आपको परमानेंटली यदि उतारना है तो जिस श्रद्धा से आपने धारण किया है उसी श्रद्धा से उतारना चाहिए। ये भी नियम है। तो मैंने कराया, कराने के बाद तुरंत कुछ कुछ लाभ भी उनको दिखने लगा, पर इतनी देर हो चुकी थी, वो इतने समय से पहने हुए थे कि अंदर बहुत कुछ मामला गड़बड़ हो चुका था। तो फिर चीजें बिगड़ती गई, लगभग 6-7 महीने रहे और उसके बाद फिर उनका प्रयाण हो गया। तो इस प्रकार से देखिए चीजें कैसे लोग बिगाड़ते हैं, पता भी नहीं होता है। इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो जो ग्रह मार्केश है उसको रत्न नहीं देना। रत्न जो होता है ना इंस्टेंट पावर देता है। रत्न जो होता है वो इंस्टेंट पावर देता है, तुरंत तत्काल। अब उस पावर को सहने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। उस पावर को सहने की क्षमता ही नहीं है, तब क्या होगा, हालत खराब होगी कि नहीं होगी। लोग क्या करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, नुकसानदेह तो है ही। अब कोई व्यक्ति को पहले ही आईसीयू में भर्ती है, पानी चढ़ रहा है, आईसीयू में भर्ती, बहुत हालत खराब है, उसको कहे इसको एनर्जी ड्रिंक पिला देता, उसको एनर्जी आएगी कि उसको जान मारने के लिए सब कर रहा है। वो 6 दिन रहना होगा, वो 4 दिन में चला जाएगा। उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, आईसीयू में भर्ती है, उसको लेकर के एनर्जी ड्रिंक पिलाएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो ये सब जो तार्किक लोग हैं इनसे बचना चाहिए, तर्कशीलों से बचना चाहिए। हर जगह काम तर्क से नहीं होता है। तर्क करने के लिए भी तर्क होना चाहिए, तर्क लगाने के लिए भी तर्क लगाना पड़ता है। तर्क लगाने के लिए भी अध्ययन और बुद्धि होनी चाहिए, नहीं तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी। हर काम आदमी तर्क से ही कर लेता है, फिर इतना सिलेबस, इतना पढ़ाई सब करने की क्या जरूरत। ठीक है, तार्किक बुद्धि हो पर अप्लाई करने से पहले उसके लिए पर्याप्त एविडेंस होने चाहिए, पर्याप्त स्टडी होना चाहिए, पर्याप्त उसका निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए, पर्याप्त आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है, जो ग्रह शुभ है और योग कारक है उसका ही रत्न धारण करना चाहिए, और उसका रत्न आप जीवन भर पहन सकते हैं, वो जीवन भर लाभ करता है, उसको दशावसा की जरूरत नहीं। कोई ग्रह पंचमेश होकर दशम में बैठ गया, परम योग कारक है, उसका रत्न आप जीवन भर पहनिए, आपकी रक्षा करता रहे। बस इतना देख लीजिए कि राशि संधि भाव संधि में ना हो, बाकी कोई ज्यादा प्रपंच नहीं है। वक्री यदि होगा तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं ग्रहों की दान सामग्री का अपनी क्षमता के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार ग्रहों के तय वार में ब्राह्मण को दान करना चाहिए। लोग कहते हैं इसको दे सकते हैं, उसको देना है, तुमको जिसको देना है दो,
वो जो आप देंगे ना वो मदद कहलाएगा, दान नहीं कहलाएगा। दान तो तभी कहलाएगा जो जब दान लेने का जो अधिकारी है उसको दिया जाए, नहीं तो दान कैसे कहलाएगा। शास्त्रों में यह निर्देश है कि दान ब्राह्मण को देना चाहिए। जो ब्राह्मण को आप देंगे वही ना दान कहलाएगा, किसी को भी देंगे वो दान कहलाएगा। तो कहीं नुकसान हो गया, पैसा डूब गया, कहेंगे छोड़ दो, दान कर दिए, वो दान है। तुम्हारा लेने का सामर्थ्य नहीं है तो दान कर दिए, बताइए। इस प्रकार की तो स्थिति चल रही है। वो पेड़ हमारा नहीं, संकल्प कर लेते हैं दान कर दिया मैं उसको, जाओ। वैसा दान कर रहे हैं पूरी धरती में दान कर देता हूं, उस तरह की स्थिति नहीं है। नहीं तो बैठे बैठे लोग यहाँ बैठेंगे, संकल्प करेंगे हिंद महासागर मैं दान करता हूँ, प्रशांत महासागर दान करता हूँ। तुम्हारे चाचा जी क्या है क्या? चाचा हमारे विधायक हैं। आगे बात करते हैं, दान का बखान या उल्लेख करने से पुण्य कम हो जाता है, इसका ध्यान रखें। बहुत सारे चित्र वायरल होते हैं, एक केला लेके जाएंगे मरीज को, 5 लोग फोटो खिंचाएंगे। एक बंदर वहां मैं देखा था, 10-15 बंदर खड़े थे, एक केला पकड़ करके 8-10 आदमी खड़ा। बंदर केला बांट रहा है कि आदमी बंदर को बांट रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। दान का यदि आपने बखान कर दिया तो उसका पुण्य घटता जाता है। जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे उतना ही पुण्य कम होगा। कैसे उसका फल मिलेगा? दान का यदि फल चाहिए तो गुप्त से गुप्त रखना चाहिए उसको, बहुत सफाई से चीजें करके आइए, किसी को पता ना चले, कानो कान वहीं करिए, वहीं भूल जाइए कि भाई मैंने कुछ किया भी है, तो उसका फल आपको मिलना शुरू होगा और लंबे समय तक मिलता रहे। तो दिखावा बहुत लंबा चौड़ा चलता है, वो करके आएंगे, यहाँ गए वहां गए, यह किए वह किए। और आजकल तो सोशल मीडिया हो गया, तुरंत फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर हो जाएगा कि ये दान किया, ये किया, वो किया। ये तो स्थिति है। उपरत्न बड़े आकार का ही पहनना उचित रहता है। उपरत्न छोटे आकार का पहनने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। बड़े आकार मतलब 4 रत्ती 5 रत्ती से ऊपर का ही। ऊपर ग्रहों के एकाक्षरी मंत्र बताए गए हैं, ठीक है। जो मंत्र बताया गया है वह मंत्र है एकाक्षरी, ठीक है। उनके स्थान पर तांत्रिक मंत्रों का अथवा वैदिक मंत्रों का भी जप कराया जा सकता है। तांत्रिक और वैदिक मंत्रों के लिए सभी लोग अधिकारी नहीं होते हैं, इसलिए सबका उल्लेख मैं इसमें नहीं किया, ठीक है। समस्या जब बहुत गंभीर हो और ठोस लाभ चाहिए एकदम, तब वहां पर वैदिक मंत्रों का जप कराना चाहिए। समस्या है, कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है कि महाराज बहुत कमजोर है, बहुत कमजोरी लगता है। अब कितने देर के लिए कमजोरी के लगता है, क्या लगता है, उस हिसाब से देख के हम उसको ग्लूकोज पिला देंगे, भाई ठीक है। अब ग्लूकोज से उसका काम होता वही आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे काम तो हो जाएगा। उसको आदम जमाने से कमजोरी लग रही है, उसको ग्लूकोज उसकी कमजोरी दूर थोड़ी होगी। उसको क्या करेंगे, गाय का दूध पियो, केला खाओ, योगासन करो, उसकी प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे, ठीक है। अब दोनों ही चीजें ताकत देने वाली है। लोग पूछते हैं ये करें कि वो करें, तुम अपना रिक्वायरमेंट देख लो, तुमको क्या करना है। यदि ठोस लाभ चाहिए तो वैदिक मंत्रों का जप कराना चाहिए। वैदिक मंत्र धीरे धीरे और ठोस लाभ देते हैं लंबे समय तक, तत्काल वाला सिस्टम नहीं है। तुरंत जो है कोई एनर्जी ड्रिंक पिया और दौड़ने लगे, वैसा वाला सिस्टम नहीं। टीवी में दिखाता ना, बूस्ट पिया और एकदम उसकी स्पीड तो खतरनाक हो गई, एकदम 60 से 180, वैसा नहीं, ठीक है। गाड़ी में भी बूस्टर लगे होते हैं, बाइक जो बड़े रेसिंग बाइक आते हैं, वो बूस्टर लॉन्च करते हैं तो एक बैक रफ्तार बढ़ती है। वो तो कभी कभी के लिए है ना, हमेशा तो है नहीं। और गाड़ी की इंजन जो है वो हमेशा आपको उस रफ्तार, एक उसकी जो सीमा है उसके अंतर्गत तो हमेशा रफ्तार देती रहेगी। उसी प्रकार से इन सब चीज़ों का भी प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। किस व्यक्ति के लिए एकाक्षरी अपेक्षित है, अथवा वैदिक अपेक्षित है, अथवा तांत्रिक अपेक्षित है, 1 गुना कराना है अथवा 4 गुना कराना है, ये सब विचार भी करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पुरुष यदि उपवीति हो, माने जनेऊ पहनते हो, तो प्रणव के साथ मंत्र का जप करें। शेष सभी लोग प्रणव के बिना ही मंत्र का जप करें, यही शास्त्र की आज्ञा है। फल में कोई अंतर नहीं होगा। दुराग्रह नहीं करना चाहिए। जिनके पास आप काम के लिए आए हैं, शास्त्र के पास आए हैं ना शरण में आप काम के लिए, जैसा शास्त्र कहता है वैसा करिए, आपके हिसाब से शास्त्र नहीं चलेंगे, ठीक है। कोई आकर के मेरे पास पढ़ने आएगा तो जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसा पढ़ेगा, तभी पढ़ाई हो पाएगी। अपनी दादागिरी तो चलने वाली है नहीं, तो तुरंत वहीं से भगा दूंगा मैं, जाओ जिससे पढ़ना है पढ़ो, हमसे तो नहीं चलेगा। इसी प्रकार जब आप किसी के पास शरण में गए हैं शास्त्र के पास, तो शास्त्र जितना आज्ञा दे उतना मानिए, तब तो बात बनेगी। आधा बात मानेंगे, आधा नहीं मानेंगे, हम ऐसा कहते हैं वैसा करिए, ऐसे में फिर बात नहीं बनेगी, दांव उल्टा भी पड़ सकता है। इसके बाद
विशेष अनिष्ट से रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा ही उपद्रव आ गया है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कराना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए, सुदर्शन भगवान का अनुष्ठान कराना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कराना चाहिए, रामचरितमानस का पारायण करना चाहिए। इन सब उपायों का आश्रय लेना अच्छा होता है। स्वयं भी दैनिक या साप्ताहिक रूप से आत्मरक्षा एवं सतोगुण की वृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान बाहु का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ, नारायण कवच का पाठ, शिव कवच का पाठ अथवा दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करते रहना चाहिए प्रतिदिन। ठीक है। व्रत करना चाहें तो वर्तमान दशा अंतरदशा के अनुसार अथवा लग्नेश या राशि के वार के अनुसार व्रत करना चाहिए। कोई कहे कि हम किस दिन व्रत में रहें तो लग्नेश का वार देख लेंगे। जैसे इसमें उदाहरण कुंडली में यहाँ पर लग्नेश वृश्चिक लग्न था, मंगलवार का व्रत करिए, अथवा चंद्रमा सिंह रविवार का व्रत कर सकते हैं, अथवा जिस ग्रह की दशा चल रही है सोमवार का व्रत कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जैसी आवश्यकता हो वैसा देख करके ज्योतिषी को वार का व्रत बताना चाहिए, अथवा एकादशी का व्रत करना चाहिए, गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। ये सब चीजें भी कर सकते हैं, ये सब करना बहुत अच्छा रहता है। तो इस प्रकार उपायों से संबंधित कई सारी बातों पर हम लोगों ने आज चर्चा की है, और उपाय जो है वो यहीं तक सीमित नहीं है। ये तो बहुत ही अत्यंत संक्षिप्त और अत्यंत सामान्य जो जानकारी होनी ही चाहिए ऐसी वाली जानकारियां आपको दी गई हैं। उपाय अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और उपाय पर अपने आप में ही ऐसे ऐसे कई ग्रंथ लिखे जा, एक नहीं कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। इतने मोटे मोटे 200-300 पन्ने का कई ग्रंथ लिखा जा सकता है। बारी बारी से हम लोग इन सभी बातों पर चर्चा कर सकते हैं। आप सभी लोग यह कक्षा कैसी चल रही है वो जरूर बताइए। आपके कमेंट्स पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। साथ ही मुहूर्त चिंतामणि की कक्षा हमारे ही YouTube चैनल पर आचार्य कुंदन कुमार झा जी के द्वारा चलाया जा रहा है, उस कक्षा में भी जुड़िए और मुहूर्त चिंतामणि जो ग्रंथ है, मुहूर्त शास्त्र का अप्रतिम ग्रंथ है, उस ग्रंथ का शब्दशः श्लोकशः अध्ययन आप सभी लोग करें और उससे लाभान्वित हों। इसके अलावा किसी का प्रस्ताव आया था कि समाज में लोग अपने धर्म से बहुत दूर हो रहे हैं, उनको धर्म की जानकारी कैसे हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का, बहुत सामान्य जानकारी देने का, जिस प्रकार ज्योतिष को पढ़ाया नहीं है, सामान्य जानकारी दी है, वैसा सामान्य परिचयात्मक जानकारी देने का, एक सामान्य क्या क्या उसमें विषय हैं उससे अवगत कराने भर के लिए जो है श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा भी आयोजित करने का विचार है। इसके संबंध में आप लोगों का क्या समर्थन है, क्या विचार है, वह भी हमें बताएं। और कल संभवतः ज्योतिष की यह कक्षा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद यदि कोई नया विषय ज्योतिष में मुझे शुरू करना चाहिए या आप कुछ और पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसके बारे में भी मुझे बताएं। हम लोग अवश्य ही विचार करेंगे। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।